हाँ बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास में। इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए such that ये बेटा एफ सच दैट होगा, एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा डेफिनेशन दिया गया है। इज बिजेक्टिव फंक्शन या एक बिजेक्टिव फंक्शन होगा, यह हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करके बताना है कि क्या होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखें कि ए सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सॉल्यूशन। एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये क्या है, जो दोनों सेट है, पहला सेट ए क्रॉस बी का है, दूसरा सेट बी क्रॉस ए का है, जबकि ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो उस सिचुएशन में, और इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है यहां से एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये डिफाइन किया गया है। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर हम मान लेते हैं इसमें लेट A1 B1 एंड A2 B2, लेट A1 B1 एंड A2 B2, अगर इन दोनों को मान लेते हैं कि बिलोंग्स टू पहले सेट या ए क्रॉस बी से, यहाँ पे पहला सेट किसका है, ए क्रॉस बी का है, तो ए क्रॉस बी हमने मान लिया कि लेट A1 B1 इक्वल टू A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो देयरफॉर एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू देयरफॉर सच दैट एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2। ये ऐसा हमने सपोज कर लिया। देखो बेटा, हमने मान लिया कि A1 B1 और A2 B2 ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ B2 होगा। अगर एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2 है, तो एफ ऑफ AB इक्वल टू BA, एफ ऑफ AB इक्वल टू BA डेफिनेशन में कहता है। तो एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 A1 आ जाएगा, B1 A1, तो ये हो जाएगा B1 A1 इक्वल टू, अगर A2 B2 लिखूं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा B2 A2, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो ये चेंज हो जा रहा है, एफ ऑफ ए बी है तब बी ए हो जाता है, तो एफ ऑफ A1 B1 है तब B1 A1 हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। एफ ऑफ A2 B2 है, ये B2 A2 हो जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ से अगर दोनों ऑर्डर पेयर को कंपेयर कर लें, तो यहाँ से मिल जाएगा B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ये हमें मिल गया। अब यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल हैं, तब यहां से मिल जाएगा A1 B1 इक्वल टू A2 B2, A1 B1
इक्वल टू A2 B2। क्यों होगा ये? A1 B1, देखो ये A1 B1 बराबर है B2 के, A1 बराबर है A2 के, तो इसका मतलब ये होगा कि A1 B1 A2 B2 के इक्वल हो जाएगा, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू A11, फंक्शन इज 1 1। यहां पे फिर एक बार और समझ लो, जैसे मान लो कि A क्रॉस B, ये देखो बेटा यहाँ पे एक सेट है A क्रॉस B का, ये दूसरा सेट है B क्रॉस A का, ये देखो A क्रॉस B इज टू B क्रॉस A, और इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है f ऑफ x, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है f ऑफ x का। अब ये कह रहे हैं कि A1 B1 और A2 B2 अगर इससे बिलोंग करते हो, इससे जैसे A1 B1 इसमें है, A2 B2 इसी में है, तो अगर इससे बिलोंग करते हैं तब उस सिचुएशन में f ऑफ A1 B1 इक्वल टू f ऑफ A2 B2 हो जाएगा। यहाँ पे B1 A1 इक्वल टू B2 A2, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, ये आ गया। इसको दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ये इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल हो गया, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन, मतलब कि x1 इक्वल टू x2 मिल गया यहाँ पे, ये हो गया। अब हम लोगों को इसका ऑनटू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या ये बिजेक्टिव है। बिजेक्टिव का मतलब कि 1 1 ऑनटू, दोनों बातें हमें चेक करनी है। अब इसका बिजेक्टिव चेक करना होगा। नाउ लेट BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, नाउ लेट BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अब हमने मान लिया कि एक BA ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे वाले सेट, यानी कि राइट साइड वाले सेट B क्रॉस A से बिलोंग करता है। यहां पे बेटा देखो ये B क्रॉस A से बिलोंग करता है, तब उस सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट A क्रॉस B, देयर एग्जिस्ट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ऐसा ये होगा क्या? होगा। ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन क्या कर रही है कि एफ ऑफ ए बी अगर होगा तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, मतलब ये बी ए है तो इसका उल्टा ए बी हो जाएगा, ये इसका उल्टा ए बी हो जाएगा। सच दैट एफ ऑफ ए बी, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये डेफिनेशन नहीं कर रही है। ये यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए हो रहा है। अगर बी ए बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है तो इसका उल्टा ए बी ए क्रॉस बी से ये बिलोंग करेगा ही, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर ये बिलोंग कर रहा है किससे? ए क्रॉस बी से, और ये डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑनटू फंक्शन है। देयरफॉर it is onto function, it is onto function, hence given function is क्या होगा? देखो यहां पे अभी हमने 1 1 प्रूफ करा है, यहां पे onto प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 1 onto function, 1 1 onto फंक्शन और बिजेक्टिव फंक्शन, बिजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑनटू है या बिजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बेटा? यस सर। समीर? यस सर। हाँ बेटा, आया समझ में? आ गया ना? यस सर, आ गया। ठीक है। जयेश? यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है लेट एफ सच दैट n टू n, एक फंक्शन को जो कि n से n का है, दोनों ही सेट नेचुरल नंबर के हैं, दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं, डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 if n is odd, if n is odd and n by 2 if n is even, n is even for all n belongs to n, for all n belongs to n। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल n है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। कैन बी हाँ, तो इसको हमें चेक करके बताना है। तो इसमें बेटा इसमें दो केसेस राइज होगी। सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लें ये क्या मिलेगा। यहां पे देखो बेटा 1 प्लस 1 अपान 2, अगर n इज ऑड नंबर लेते हैं तो एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 अपान 2 है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखो बेटा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हमने रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान में 2, क्योंकि अगर मैं n इक्वल टू 1 लिया हूं तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ n की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपान 2, तो ये हमें मिल गया 1, यहाँ भी 1 मिल गया। अब उसके बाद एफ ऑफ अगर 2 लेते हैं, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, यहां ध्यान दो, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब होगा तो एफ ऑफ n की वैल्यू n बाई 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो देखो बेटा 1 पे भी इमेज 1 है, 2 पे भी इमेज 1 है, मतलब 1 और 2 दोनों पे इमेज सेम मिल रही है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या बेटा, बोलो ये 1 1 फंक्शन है क्या। Therefore f of 1 equal to f of 2, but 1 not equal to 2, ये 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे x1 x2, मतलब यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से हैं, 1 2 बिलोंग्स टू n, जैसे xy लिखते थे ना, xy बिलोंग्स टू n, therefore f of x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। एफ ऑफ 1 2 बिलोंग्स टू n, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये हमें निकाल के बता दें कि दोनों बराबर हैं, लेकिन 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, या 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। आप इसमें ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे बनाओगे तो भी दिखेगा। देखो 1 पे भी कितना आया है, 1 की इमेज 1 है, और 2 की भी इमेज क्या है, 2 की भी इमेज 1 है, तो ये 1 1 तो है ही नहीं ना, ये 1 1 नहीं है, ये तो मैनी 1 है ना बेटा, ये तो मैनी 1 है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट केस इसका देखें, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अगर मैं मान लेता हूं कि और इवन में ऑड नंबर चाहिए, n इज ऑड, तो हमने कंसीडर किया लेट n इक्वल टू, ऑड नंबर को क्या 2n प्लस 1 लिखा जा सकता है, इसमें n की वैल्यू कुछ भी रख के देखो हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, n की वैल्यू कुछ भी रखो देखो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। अगर ये ऐसा ले लें तो देखो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा, मैं यहां पे बता देता हूं, n प्लस 1 अपान में 2 इक्वल टू 2r प्लस 1। देखो अगर n की वैल्यू इसमें रखूं तो ये दोनों को कंपेयर कर दे, ये ऑड नंबर है, ये और ये दोनों बराबर है, इस 2 को इधर भेज दो तो कितना मिलेगा
n प्लस वन इक्वल टू 4r+2, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r+2 माइनस वन, यानी कि 4r+1 आ गया। तो n की वैल्यू 4r+1 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम रख लें, ये बिलोंग करता है किससे, अगर ये बिलोंग करता है n से, नेचुरल नंबर से, तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा हमें, एक मिनट ये दे रखो। उस सिचुएशन में इसके प्लेस पे रख दो कितना, एफ ऑफ 4r+1 इक्वल टू, एफ ऑफ 4r+1 इक्वल टू, इस डेफिनेशन में रखो बेटा। n के प्लेस पे हमने ये लिखा, तो इस n के प्लेस पे आ जाएगा 4r+1 होल अपान में 2। देखो इसकी जगह पे हमने लिखा n की वैल्यू 4r+1, तो इसकी जगह पे 4r+1 अपान में 2, ये अपान में 2, इसको सॉल्व कर लें तो 4r+2 अपान में 2, ये 2 कॉमन निकला, 2r+1 होल अपान में 2, 2 से 2 कैंसल, तो एफ ऑफ 4r+1 इक्वल टू मिल गया 2r+1। ठीक है, तो ये 2r+1 मिल गया, और ये 2r+1 क्या है, तो 2r+1 देखो फिर ये ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी केस में जाते हैं, केस सेकेंड में हमने मान लिया लेट n इक्वल टू इवन नंबर, n इज इवन नंबर, क्योंकि दूसरी केस n इज इवन नंबर की है। तो यहां पे हम मान लें कंसीडर n इक्वल टू 2r, हमने यहां पे ले लिया n इक्वल टू 2r ले लिया, जहां पे r बिलोंग करता है, r बिलोंग टू n नेचुरल नंबर से। तब इसमें रख के देखो बेटा क्या मिलेगा n की वैल्यू, तो अब यहाँ पे n/2 इक्वल टू 2r, देयरफॉर n इक्वल टू 2 किधर भेज दो तो 4r मिल गया। अब इसमें फिर रखो देयरफॉर एफ ऑफ 4r इक्वल टू, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए एफ ऑफ n की वैल्यू n/2 है, तो एफ ऑफ 4r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r/2, इसे काट देंगे तो ये मिल जाएगा 2r, फिर वही आ गया जो कि ये इवन नंबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एफ ऑफ 4r इक्वल टू 2r, एफ ऑफ 4r+1 इक्वल टू 2r+1, तो जो हम लोग ले रहे हैं उसका एक प्री इमेज हमें मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ फंक्शन इज ऑनटू, एफ ऑफ n इज ऑनटू फंक्शन, ये जो दिया गया फंक्शन है या ऑनटू फंक्शन है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है लेट ए इक्वल टू r-3, मतलब रियल नंबर में से सिर्फ 3 को छोड़ करके यहाँ ये है, एंड b इक्वल टू r-1, और r में से रियल नंबर में से 1 को छोड़ करके b का सेट दिया गया है। कंसीडर f such that a to b
डिफाइंड बाय द फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस थ्री इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये बताना है इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। या क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है बेटा। या वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ये पुराने तरीके से इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसको देखो, सॉल्यूशन में यहां पे दे रखा है सिंस a इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड b इक्वल टू आर माइनस वन, ये दे रखा है और फंक्शन को ये डिफाइन किया गया है। अगर मैं मान लेता हूं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, जहां पे a क्या है, वेयर a इक्वल टू आर माइनस थ्री, मतलब ये कहने का ये x1 और x2 r माइनस थ्री, मतलब थ्री नहीं हो सकते हैं, थ्री को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। Therefore such that f of x1 इक्वल टू f of x2, अगर ऐसा है तो यहाँ पे यदि f of x1 में लिखूं तो ये हो जाएगा x1 माइनस टू अपान में x1 माइनस थ्री। तो therefore x1 माइनस टू अपान x1 माइनस थ्री इक्वल टू, अगर f of x2 लिखूं तो ये हो जाएगा x2 माइनस टू अपान x2 माइनस थ्री। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो जब इसका इंटू करेंगे तो x1 x2 माइनस टू x2 माइनस थ्री x1 और ये प्लस का 6 इक्वल टू, अब इसका इंटू इधर करो तो x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 और प्लस का 6, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हो गया 2x2 माइनस थ्री x1 और ये 2x1 को इधर लाओ तो प्लस का 2x1 इक्वल टू माइनस थ्री x2 और 2x2 को उधर भेज दो तो प्लस का 2x2। देखो x1 को वन साइड कर दिया है, x2 को इधर साइड कर दिया है। अब इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का x1 और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। Therefore x1 इक्वल टू x2, ये हमें मिल गया बेटा। हमने f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिया था, जहां पे x1 x2 a से बिलोंग करता है और सेट ये बताया गया है कि r माइनस थ्री है। तो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब कि दिया गया फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। Therefore it is one one function, it is one one function, यह वन वन फंक्शन है। अब हम लोगों को ऑन टू फंक्शन चेक करना है कि यह ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करें, इसको मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x माइनस टू अपान में x माइनस थ्री। हमने इस f ऑफ x को y मान लिया कि y इक्वल टू x माइनस टू अपान x माइनस थ्री। Therefore y इक्वल टू x माइनस टू अपान x माइनस थ्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो yx माइनस थ्री वाई इक्वल टू x माइनस टू, yx माइनस x को मैं इधर लेके आ गया इक्वल टू ये 3y इधर जाएगा तो 3y माइनस का 2, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दो तो y माइनस वन इक्वल टू 3y माइनस का 2। Therefore x इक्वल टू
3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, ये x की वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू मिल गई 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। अब इस x की वैल्यू को आप इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो, देयरफॉर y इंटू 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, इस x के प्लेस पे रखा तो ये दोनों x भी रिप्लेस हो जाएंगे इसी क्वांटिटी से, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 माइनस 2 होल अपान इस x के प्लेस पे 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 माइनस का 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या y आता है क्या, अगर y आ जाएगा तो सॉल्व हो गया। तो इसको देखो y आ रहा है क्या, तब ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम ले लें 3y माइनस 2 और इसका एलसीएम जाएगा तो माइनस का 2y प्लस का 2 होल अपान में y माइनस 1 होल अपान, इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, y माइनस 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस का 3y और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, ये y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3y माइनस 2y, देखो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 3y माइनस 2y, कितना हो गया, ये आ गया y अपान में, नीचे क्या बचेगा देखो, इससे ये कैंसिल हो गया माइनस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, मतलब ये मिल गया हमें, सॉरी ये y नहीं है बेटा, ये f है, तो ये भाग 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1 के ये इक्वल मिल गया, इसके इक्वल टू कितना आ गया y, मतलब ये हो गया f ऑफ x के इक्वल, देयरफॉर f ऑफ 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि y क्या है तो y को हमने मान रखा है f ऑफ x हो गया, देयरफॉर इट इज अनटू फंक्शन, यह अनटू भी है बेटा, तो ये 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, ठीक है बेटा, यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 11, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि लेट आर एफ साइज दैट R2R बी डिफाइंड एज एफ ऑफ x इक्वल टू x पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। ये एक फंक्शन दिया गया है और वह फंक्शन R2R का है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन दिया गया है एफ साइज दैट R2R एंड इसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ x इक्वल टू x रेस टू द पावर 4 से, ये इसको डिफाइन किया गया बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 अगर चेक करें तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, ये डोमेन से ये बिलोंग करते हैं, such that f of x1 इक्वल टू f of x2, therefore अगर इसमें x1 रखें f of x1 तो x1 की पावर 4 मिलेगी, ये होगा x1 की पावर 4 इक्वल टू, अगर मैं x2 रखता हूं तो x2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, x2 की पावर 4 मिल जाएगी, यहां से x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4। अगर मैं इसकी पावर 4, ये पावर 4 में है बेटा,
मतलब कि स्क्वायर रूट इसका हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर करके। तो यहां से क्या मिलेगा, देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये कुछ ऐसा आएगा, प्लस माइनस x2, मतलब x1 ठीक x2 के इक्वल नहीं है। रीजन क्या है, प्लस माइनस हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो रियल नंबर्स का है। रियल नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी नॉट वन वन फंक्शन, या वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट x1 जो है x2 के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, तो यह वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम लोग मान लें कि लेट, अब इसमें से कोई एक नंबर लेते हैं, लेट -1 बिलोंग्स टू R, मतलब कोडोमेन। अगर मैं मान लिया कि 1 जो है R से बिलोंग करता है, तो उस सिचुएशन में यहां से क्या मिलेगा बेटा, देखो एफ ऑफ 1 यहां पे अगर मैं रखूं कहां पे, ये फंक्शन में एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या होगी, 1 की पावर 4 यानी 1 हो जाएगी। एफ ऑफ -1 रखता हूं तो भी क्या हो जाएगा, फिर -1 की पावर 4, वो भी 1 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि 1 या -1 की वैल्यू हमेशा एक ही इमेज मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि पावर 4 लगने की वजह से कोई भी निगेटिव नंबर अगर एक्स प्लेस पे रखते हो तो उसका जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि पावर 4 लगी हुई है। किसी भी निगेटिव नंबर की पावर यदि 4 कर दो, मतलब इवन नंबर कर दो, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका हमेशा रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे अगर -1 बिलोंग करता है R से, सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू x पावर 4, देन देयर does not exist in x that f of x इक्वल टू क्या मिले, -1 मिले। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे, या इसको x की पावर 4 लिख करके x की पावर 4 इक्वल टू -1। देखो अगर x के प्लेस पे मैं -1, और ये कोडोमेन से लिया है हमने, कोडोमेन ये यहाँ बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, तो हमें x में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा पहले सेट में, डोमेन में, जिसका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो -1 के आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बहुत सारे एलिमेंट्स, यानी कि रेंज क्या मिलेगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। लेकिन कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन उसका जो रेंज आ रहा है वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है। एक से प्लेस पे कोई भी नंबर लिखोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए इसका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं है, तो यह ऑनटू फंक्शन भी नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, यह ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, यह ऑनटू फंक्शन नहीं होगा यहां से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन था एफ इज 1 1 ऑनटू, एफ इज मेनी 1 ऑनटू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑनटू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है कि फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू है, देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू, ये दोनों ही नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट होगा। ठीक है बेटा,
हाँ जयेश, हेलो जयेश। हाँ जयेश। हाँ, पाँच पाँच हाँ 5-7 मिनट बाद ज्वाइन करो फिजिक्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लेफ्ट है, उसको तो ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। ओके।